नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। संडे मिल में आपका स्वागत है। संतोष गंगवार जी बरेली के सांसद, मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मजबूत, सहज और सशक्त नेता जो 8 बार सांसद रहे, लगातार 6 बार जीते और 8 बार सांसद रहे। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर, कैबिनेट की सिफारिश पर, उनको झारखंड का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। गंगवार साहब ने शपथ ले ली। बिरसा मुंडा को नमन करने के बाद प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण धरती जो रांची की है, झारखंड की है, वहाँ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अपने राजनीतिक जीवन में संतोष गंगवार जी कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। उनकी कर्मठता, उनकी सज्जनता, उनकी जो सहज और सरल राजनीति थी, उसने उनको लंबे राजनीतिक कैरियर में स्थायी भाव से अपना स्थान बनाने में मदद की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक वो अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, गंगवार साहब को पेट्रोलियम का राज्य मंत्री बनाया गया। फिर वो संसदीय कार्य के मंत्री रहे, विज्ञान टेक्नोलॉजी के मंत्री रहे, कपड़ा मंत्रालय को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, श्रम मंत्री और सेवायोजन मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। कुछ मंत्रालयों में वो राज्य मंत्री के रूप में काम करते रहे और कुछ जगहों पर उन्हें स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम के लिए लगाया गया। गंगवार साहब को लेकर उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी समाज है, खासकर पटेल समाज है, किसान जातियां जो हैं रूहेलखंड की, गंगवार साहब के प्रति उनकी जो आस्था है, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा समाज, उनका अपना कुर्मी समाज, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कैडर, एक बड़ी जमात उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन उन्हें कैबिनेट के रूप में कैबिनेट दर्जा उस वक्त सरकार नहीं दे पाई। फिर उत्तर प्रदेश के हालात बदले। ये जो 2024 के चुनाव हैं, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने कद्दावर नेताओं की याद आई और भाजपा ने शायद ये मन बना रखा था और इसीलिए बरेली में गंगवार साहब को 2024 के चुनाव के लिए लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया। संतोष गंगवार जी की जगह वहीं उनके उत्तराधिकारी के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में छत्रपाल सिंह गंगवार को चुनाव के मैदान में उतार दिया गया। गंगवार साहब ने उसके बाद उनको जिताया और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वो काम करते रहे। 1 नवंबर 1948 को पैदा हुए गंगवार साहब आपातकाल में जेल गए। 1981 में वो पहला चुनाव लड़े। रूहेलखंड विश्वविद्यालय से, आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, बीएससी किया, एलएलबी किया। कानून की पढ़ाई करने के बाद जब वो राजनीति में आए, आपातकाल के विरोध में वो जेल गए। 1981 में जब वो पहला चुनाव लड़े, हार गए। 1984 में जब फिर वहाँ उपचुनाव हुआ तो पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद की पत्नी आबिदा बेगम जी को उन्होंने तगड़ी चुनौती दी, लेकिन गंगवार साहब लोकसभा नहीं पहुंच पाए। 1989 का वो दौर था जब पूरे देश में मंडल का भूचाल आया हुआ था। उसी 1989 में लोगों ने, भारत ने राजा मांडा को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा और आरक्षण, कमंडल और मंडल की लड़ाई को बहुत तेज होते हुए देखा। उस दौरान
संतोष गंगवार जी अपना पहला इलेक्शन जीतते हैं 1989 में, और 1989 से लगातार 6 बार वो लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। सरकार आती तो मंत्री बनते हैं। एक दफ़ा कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरन से वो इलेक्शन हारे, फिर लोग 2 बार जीते, तो कुल जमा 8 बार के वो सांसद रहे। उत्कृष्ट काम लोकसभा के अंदर किया। गंगवार साहब अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा समर्पित रहे। बरेली हो, रूहेलखंड का पूरा इलाका हो, उनका जो दिल्ली का आवास था, वहाँ लोगों की भीड़ जमा रहती थी। एक तो सहज व्यक्ति, एक कलेक्टर थे राघवेंद्र विक्रम सिंह बरेली के, अभी 17 के बाद के चुनाव में। गंगवार साहब मंत्री थे। कलेक्टर से बात करते करते वो उनके बंगले पर पहुंच गए। मंत्री को इतने सहज भाव से अपने बंगले के अंदर आता देख और टेलीफोन पर बात करते करते आ गए कि भाई काम मेरे इलाके में ये होना है, और गाड़ी उनकी घूम गई। कलेक्टर स्वागत के लिए खड़े थे, अंदर गए, पूछा कि सर मुझे बुला लिया होता, तो उन्होंने कहा काम था, मैं निकल रहा था। वो काम बता दिया। काम से मतलब है काम होना चाहिए, आपको और मुझे मिलकर काम करना। तो गंगवार साहब की सहजता ये थी कि वो स्कूटर पर भी निकल जाते थे, कार्यकर्ताओं का काम कराते रहे। वो जो उत्तर प्रदेश का समाज जो चाहता था, खासकर उनका कुर्मी समाज, कि वो उत्तर प्रदेश भर में घूमते, तो ये एक कमी कह लें इसे, या उनके अंदर कोई आकांक्षाएं बहुत नहीं थीं। वो अपनी लोकसभा को, अपने इलाके के लोगों को अच्छे से अच्छा करके देने की मतलब उस कोशिश में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, प्रदेश महामंत्री बनाया उनको कई जिलों में, फिर उत्तर प्रदेश के उनका आना जाना शुरू हुआ। वो तेजी के साथ, गंगवार साहब के साथ एक सबसे अच्छी खूबी थी कि वो बड़े महीन, बड़े जहीन और बड़े सभ्य, मतलब जो जिसको कहते हैं कि आक्रामक नहीं होते। वो किसी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, अपने विपक्षियों के लिए भी नहीं। तो गंगवार साहब का जो ये सरलपन था, और उत्तर प्रदेश की राजनीति एग्रेसिव थी, एक दूसरे को भला बुरा कहना, इसके बारे में ऐसा कहना वैसा कहना, विपक्षी हो या पक्ष के लोग। तो गंगवार साहब भाषाई मर्यादा का पालन करते रहे, करते हुए वो आए, और अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उम्मीदें जगी हैं। ये उम्मीदें इसलिए जगी हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की ज़मीन में पैदा हुआ कोई इंसान, कोई शख्स, कोई व्यक्ति पहली बार राज्यपाल के पद पर पहुंचा है। पहली बार किसी किसान के बेटे को, जो उत्तर प्रदेश में जन्मा, कुर्मी बिरादरी के भीतर जन्मा, किसान बिरादरी के भीतर जन्मा, जो पटेल हैं, जो गंगवार हैं, जो कुर्मी जाति से आते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पॉलिटिशियन जो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं के प्रिय हैं, उनको राज्यपाल के पद पर भेजा गया। तो उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज तो प्रफुल्लित है। 2 दर्जन से अधिक कुर्मी संगठन उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। और अभी लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था कुर्मी क्षत्रिय महासभाओं का। अलग अलग सभाएं एक ज्वाइंट बैनर के तले आईं। उन्होंने ऐसी इच्छा भी जाहिर की थी कि उत्तर प्रदेश के किसी बड़े नेता को राज्यपाल बनाया जाए। वो बात भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने समझ ली, स्वीकार ली। गंगवार साहब के बहाने, गंगवार साहब की कार्यक्षमता का, कार्य पद्धति का, कार्यकुशलता का वहाँ लाभ झारखंड की जनता को तो मिलने वाला है। वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत सहज और सरल गवर्नर मिल गए। वहाँ का विकास जो भी गवर्नर के जरिए होना होता है वो होगा, राजनीतिक गतिरोध नहीं आएंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में गंगवार साहब को, संतोष गंगवार के जरिए जो उत्तर प्रदेश का सीन बदलेगा, वो जरा अब चौंकाने वाला है। रूहेलखंड के पैदाइश, रूहेलखंड के बरेली के रहने वाले संतोष गंगवार साहब, कानपुर में उनका समधियाना है।
कानपुर में उनकी बेटी ब्याही है। बरेली में उन्होंने जब कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत की थी 1996 में, तो वहीं से देखकर कानपुर के अनेक लोग आए। गंगवार साहब का काम कानपुर में भी कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत कुछ कुर्मी नेताओं ने कराई। गंगवार साहब अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने के पहले, उनकी पत्नी का देहावसान हुआ। वो शोक से गुजरे हैं। उसके बाद ये शुभ समाचार भी आए हैं। उनके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव हैं। अब उनके सामने एक बहुत विशाल कैनवास, बहुत बड़ा आसमान सियासी खुल गया है। गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में उनकी जो गतिविधियां होंगी, वहाँ के कामकाज उनको और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ऐसा सपना, ऐसा ताना बाना कुर्मी समाज और यहाँ का किसान समाज बुन रहा है। गंगवार साहब की सदा सहता से, उनकी जो राजनीतिक शैली है, उस शैली से उत्तर प्रदेश का जो किसान समाज है उनको ताकत मिलते देख, संतोष गंगवार का ये रुतबा और ये कद बढ़ते देख, संवैधानिक पोजीशन में उनको बैठाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा सरल हो गया है कि वो खासकर कुर्मी बिरादरी और भारतीय जनता पार्टी से छिटकने वाला जो कुर्मी समाज है, जो किसान समाज है, उसको संतोष गंगवार के बहाने वो तेजी से पार्टी में जोड़ लेंगे। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्रालय को एक कार्यकुशल गवर्नर मिलेंगे, दूसरा इसका पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। और शायद गंगवार साहब का चयन, गंगवार साहब की ये नियुक्ति उत्तर प्रदेश के किसान समाज को इसलिए भी गौरवान्वित कर रही होगी कि वो उत्तर प्रदेश में जन्मे पहले कुर्मी नेता हैं, पहले किसान के बेटे हैं जो गवर्नर बने हैं। मेरे पास तमाम संगठनों के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी के भी तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, उनकी मेल आई संडे मेल में कि उन पर कुछ बात कही जाए। आप सबकी टिप्पणियों का स्वागत रहेगा और व्यक्तिगत तौर पर गंगवार साहब को संडे मेल की तरफ से बहुत बधाई।